वुकला एक्शन कमेटी है जिन्होंने छुट्टियों के बाद बाकायदा तौर पर एक तहरीक का वुकला तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आवाम को भी शामिल किया जाएगा। इसकी सरबराही अली अहमद कुर्द करेंगे। पहला जलसा जिसका आगाज़ होगा इस तहरीक का वो खैबर पख्तूनख्वा से होगा। फिर इसके साथ साथ आज हमने एक और भी मामला देखा। इमरान खान की बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, इनका इंतहाई मुतनाज़े बयान सामने आया है ऑपरेशन मार्का हक को लेकर, इसराइल को लेकर, भारत को लेकर। और इस तरह का ये कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले मुझे याद है 6-7 मई की जब रात ऑपरेशन मार्का हक ज़रबुल अज़्म चल रहा था, तो उस दौरान अलीमा खान साहिबा का भी इसी तरह का कुछ नूरा कुश्ती से रिलेटेड एक स्टेटमेंट उनका भी था। तो इसको भी ज़रूर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्टेटमेंट के साथ है या डिस्टेंस करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी आज मौजूद बहस बनाएंगे। डेफिनेटली वो कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, कश्मीर में कैंपेन चल रही है, लेकिन कैंपेन में वही हो रहा है जो हमने गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन में देखा था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके साथ इत्तेहाद है यहाँ पर, वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में सेनेटर हामिद खान साहब वुकला एक्शन कमेटी के हवाले से बात करने के लिए साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बराए इत्तलात और नशरियात साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मलिक शफकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, और जमीयत उलमाए इस्लाम से असलम गौरी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आप तीनों की इजाज़त से हामिद खान साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ कि ये जो ऐलान किया गया है वुकला तहरीक के हवाले से। हामिद खान साहब ज़रा सबसे पहले ये फरमा दीजिए, ये जो आपकी तहरीक है इसका आगाज़ कब से करने जा रहे हैं आप लोग? होगा क्या अगस्त के आखिर में शुरू करेंगे इस तहरीक को, या ये सितंबर तक जाएगी? फिर ये सितंबर से, क्योंकि अगस्त जो है सारा छुट्टियां होती हैं पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो ये कम सितंबर से लोअर कोर्ट्स खुलती हैं, कोई 7-8 सितंबर से हाई कोर्ट्स खुलती हैं दोनों जगह से जी। तो उसके मुताबिक होगा फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ सितंबर। सर, जो मैं सुन रही थी, देख रही थी आप लोग के स्टेटमेंट से 26वीं और 27वीं तरमीम को रोल बैक करने के अलावा भी दीगर भी मुतालबात हैं आप लोगों के? उसमें और भी बहुत सारे, लेकिन ये तो सबसे मेन हमारा मुतालबा है, क्योंकि उससे तो आईन की शक्ल बिगड़ गई है और अदलिया बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसलिए ये तो हमारी प्राइमरी डिमांड्स है कि 26वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, ताकि मुल्क में एक दफा फिर कोई आजाद अदलिया की फिजा हो सके, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा हामिद खान साहब, सर इस तहरीक को चलाएंगे किस तरह? लॉन्ग मार्च करेंगे या रैलीज करेंगे? प्लान क्या है आपका? इसमें सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की जाएंगी। इसमें लॉन्ग मार्च भी हो सकती है, इसमें पब्लिक रैलीज भी हो सकती है, और इसमें हम वीकली प्रोग्राम भी देंगे वुकला के लिए, जो ताकि हर वीक हम उसमें कोई ना कोई नया इवेंट कर सकें। हर मेजर बार एसोसिएशन जो है हर वीक में कोई रैली निकालेगी, हर वीक में वो जो है मेन बार एसोसिएशन वो दूसरे वुकला को इकट्ठा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, उनकी डिटेल हमने अभी तय करनी है। ये इंशाल्लाह सितंबर से ये होगा। और आपकी इन बहुत सारी चीजों में क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई भी शामिल है? ये भी शामिल, मतलब जितने भी सियासी कैदी हैं उन सब की रिहाई शामिल है। उसमें जो हमारे कुछ और वुकला जो है उनको, और उसमें जो भी इसमें यास्मीन राशिद की भी है, इसमें शाह महमूद कुरैशी भी है, और भी जितने पाकिस्तान भर में सियासी कैदी हैं उन सब की रिहाई की है। और हामिद साहब, कौन कौन से बार्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? देखिए, वैसे तो सारी हैं, लेकिन मेन जो हमारे साथ हैं जी, वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन है जी, और पेशावर की भी है, क्वेटे की भी बार काउंसिल हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद में हमारा इलेक्ट हुआ सदर हाई कोर्ट बार का, वो इन्होंने धांधली करके उसका इलेक्शन रिजल्ट मुस्तक किया, और इसलिए वहां पर कोई बार एसोसिएशन फंक्शनल नहीं है इस्लामाबाद में। अदरवाइज सारे पाकिस्तान में वुकला के जज्बात एक ही हैं। वो 26वीं 27वीं तरमीम को
किसी शक्ल में कबूल नहीं करता। अच्छा अहमद खान साहब, मुझे याद है सर माजी करीब में भी आप लोगों ने इस तरह की एक कोशिश की है लेकिन वो नाकाम रही है, तो इस बार क्या ऐसा नया आप लोग करेंगे कि हुकूमत आपके मुतालबात को फिर संजीदगी से ले या आपकी तहरीक को संजीदा अंदाज में देखे? देखिए बात यह है कि जो तहरीकें होती हैं उनको वक्त लगता है, ओवरनाइट तो कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती, उसके लोगों की राय बदलते। इस वक्त जहाँ तक 2 साल से जब से ये 26वीं तरमीम आई और 27वीं आई, एक ओपिनियन जो है बार के अंदर वकला के अंदर पूरी तरह से एक क्लियर हो गई है कि ये असल में आइन का भी कत्ल है और अदालती निजाम को भी तहत कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिस तरह 2 साल हमारी तहरीक तब चली थी, तो इसलिए इस बात पर के लोग ये देखते हैं कि जी अभी वाज़ेह नतीजा नहीं आया, इसका मतलब तहरीकें रुकती नहीं है और ना ये रुकने वाली है कभी भी, क्योंकि निजाम ने जिस किस्म की इन्होंने सख्ती, जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं हार्ड स्टेट बनाने की कोशिश, और खास तौर पर उससे हमने बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, आजाद कश्मीर का और खैबर ये गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है हम उसके खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी करेंगे, हम अपने डेलीगेशन भेजेंगे, हम पता करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें छुपा ली जाती हैं। जिस तरह के मामलात बलूचिस्तान में चल रहे हैं उसको उसमें हमने गहरी नजर रखनी है और उसमें हमने अपनी इंक्वायरी भी करनी है। आपकी बात हुकूमत ने भी सुन ली है और हुकूमत इस पर क्या राय रखती है। बैरिस्टर दानियाल साथ मौजूद हैं। सर, गुफ्तगू आपने सुन ली, आपको लगता है कि इस बार जो प्लान कर रही है वकला तहरीक, जो वकला प्लान कर रहे हैं जिस तहरीक के हवाले से पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, वकला तहरीक या कोई भी तहरीक हो, उसको कामयाब करने के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सपोर्ट, और वो अवाम की सपोर्ट और इनका बयानिया। देखें, एक तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का जो हालात ये हो गए हैं कि इनके अपने बच्चे मुल्क से बाहर और लोगों के बच्चों को कहना कि सर पे कफन बांध कर आओ और सर पे अपने कफन साथ लेकर आओ, ये दोहरा मेयार देखकर इनके पिछली जितनी भी कॉल्स आई हैं उसमें आवाम का जो जमे गफ़ीर था वो अडियाला के बाहर अभी हो या बनी गाला के बाहर हो, वो आपको अभी जाएँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये अगर आप दोपहर को किसी टाइम जाएं जब मीडिया की वहाँ 500 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो आपको तब भी नज़र आ जाएगा। ये है रियलिटी। अब तमाम इन्होंने चीज़ें स्टेक होल्डर्स को तमाम को एक्सप्लॉयट करने की, हर तरह के बंदे को, वो कॉलेजेस, स्कूल, KPK के लोगों को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर ली, बुरी तरह नाकाम हो गए। अब जब हर तरह से यानी मैं आपके स्टेटमेंट से ये समझी हूं कि उनके अपने कारकुनान की संजीदा ये सारे मामले पर हुकूमत कैसे इसको संजीदा ले। देखिए, ठीक, अंडरस्टूड। देखिए, अब नया हरबा जो मुझे है अगले सेगमेंट की जानिब जाना है दानियाल साहब, क्योंकि एक और जो मामला है ना वो बड़ा पेनफुल है। शफकत साहब, विदाउट एनी लेफ्ट और राइट, सर इस स्टेटमेंट को भी डिफेंड करेंगे अब आप लोग? देखिए, इससे बड़े बड़े स्टेटमेंट पहले यहाँ पे होते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने अजमल कसाब के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया और किस किस बंदे ने पार्लियामेंट में खड़े हो के पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कुछ कहा, वो सारे आपके सामने हैं। मुझे तो अभी तक नहीं पता कि ये वाकई जेन्युइन है या ये सर वो सारे काबिल मजम्मत थे, ये वाले बताएं। नहीं, मुझे ये बताएं कि अभी तक तो ये फाइनल भी नहीं हुआ ना कि ये उनकी स्टेटमेंट है या AI जनरेटेड है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि AI जनरेटेड? जी, आप श्योर हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने स्टेटमेंट को ऑन किया है? अगर पार्टी ये समझती है कि ये AI जनरेटेड है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप बड़ा वाज़ेह तौर पर करें कि ये AI जनरेटेड है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वो कर ही नहीं सकती हैं ऐसी बात। मैं सुन रहा हूँ, मुझे इससे पहले किसी स्टेटमेंट का नहीं पता था, लेकिन आजकल जिस तरह कल मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैंने देखी एक स्टेटमेंट, वो माफी मांग रहे थे, तो मैंने कहा ये हो गया है शायद, कोई बाद में पता चला कि AI जनरेटेड है।
तो इस तरह की जो आजकल एआई से जनरेटेड चीजें हैं, लेट मी क्लियर या हम सबको क्लियर करना चाहिए कि उनकी स्टेटमेंट है या नहीं। क्लियर था कि वो एआई जनरेटेड है। शफकत साहब, मेरे बड़े बड़े सादा से आसान दो सवाल आपसे। पहला तो ये कि अगर ये पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है पार्टी को कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, फिर ये आपके लिए काबिल मजम्मत स्टेटमेंट है ए। बी सर ये कि इसी तरह के मिले जुले स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड अलीमा खान साहिबा के मौजूद हैं, जो उन्होंने रिपोर्टर हजरात से बात करते हुए 6 और 7 मई की रात के बाद अगले दिन ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये किस तरह का गठजोड़ है, ये क्या हो रहा है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। देखिए, मैंने तो वो स्टेटमेंट आप सुनाएंगी तो मैं उस पर कोई रिस्पॉन्ड करूंगा, अदरवाइज तो मैं नहीं रिस्पॉन्ड उस पर कर सकता। लेकिन एक बात मैं दोबारा प्ले कर दूं, वैसे मैंने अभी सुनवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम खुदा न खास्ता एंटी पाकिस्तान है और हमें गद्दार बनाने का ना। मेरे ख्याल अगर ये एआई जनरेटेड भी है तब भी उनकी मजम्मत करें जिन्होंने ये बनाई है, और अगर ये नौरीन खान साहिबा ने स्टेटमेंट दिया है तो इसकी भी मजम्मत करें सर। चले, मैं अभी तो इसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा, जब क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद बात करूँ, मैं नहीं करता मुझे। चलें ठीक है, जब तक मैं आपको टीम जरा वो क्लिप भेजें अलीमा खान साहिबा के हवाले से, ये जरा सुन लें, जब तक मैं असलम साहब से बात करके इस पर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। असलम साहब, जेयूआई किस तरह से देखती है इस स्टेटमेंट को, जिसको शफकत साहब तो अभी मानने को तैयार नहीं है कि आया ये दुरुस्त भी है या नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो फिर किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या आप समझते हैं कि ये जज्बाती बयान है, बिना सोचे समझे ये बयान दे दिया गया है, या फिर आपके ख्याल में ये वो बयानिया है जो अब नया बनाया जा रहा है अवाम के सामने पीटीआई की तरफ से? बहुत शुक्रिया आपका जी। बात यह है कि आप जैसे कि मेरे ये मोहतरम शफकत साहब बता रहे थे आपको कि 2-3 दिन से मौलाना साहब के हवाले से भी और उनके साहबजादे साहब वफाकी वज़ीर असद महमूद के हवाले से भी एआई जनरेटेड चीज़ें चल रही हैं। कहाँ बन रही हैं, कहाँ नहीं बन रही हैं, कौन से अदारे इनको वॉच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनका काम है। बाकी जहाँ तक अभी तक तो ये जो चीज़ आपने बताई है, हमें तो एक एक्सपीरियंस हुआ है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं सियाको सबाक से हट के की जाती हैं। जब तक मैं इसको पूरा बयान को इनके सुन ना लूँ और उसको अच्छी तरह समझ ना लूँ, उस वक्त तक मैं इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम खुद इसका शिकार हैं कि मौलाना साहब की तकरीर को सियाको सबाक से हटा के चलाया गया, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। तो जब हम खुद जिस चीज़ से शिकार हैं तो मैं उस चीज़ पर दूसरे के लिए भी मैं अपने लिए वही जज्बात रखता हूँ। सही है। चले, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आसान और सादा कर दूं सर, कि कोई भी शहरी, कोई भी शख्स, कोई भी ऐसी शख्सियत पाकिस्तान की, वो अगर इस तरह की बात करती है, ऑपरेशन मार्का हक से रिलेटेड कोई बात करती है, और वो एक मामला जिसमें दुनिया भर में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, उस मामले को कंट्रोवर्शियल अपने किसी स्टेटमेंट से करने की कोशिश करते हैं या उसे फिक्स मैच कहने की कोशिश करते हैं, ये बात काबिल मजम्मत है आपके लिए? मैं समझता ये ऐसी बातें हमें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने बैनुल मरसूम में जो किरदार अदा किया है, आपको शायद याद होगा, हमारे एक MNA हैं, उनके साहबजादे भी पायलट थे और वो इंडिया गए थे, अटैक करके आए थे, और फिर पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था और कहा था मैं फ़ख्र है कि हमारी एक MNA का बेटा बैनुल मरसूम में था। तो यह वाक़या तो हुआ है, लोगों ने गए भी हैं, लोगों ने वहाँ पर जाके अटैक भी किए हैं और जंग हुई है बाकायदा। मैं नहीं समझता कि अगर ये बयान, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं, और इस तरह के बयान हमें देने भी नहीं चाहिए। यह कौमी वक़ार का मसला होता है, कौमी इज्जत का मसला होता है, और हम कैसे देख रहे हैं सर हुकूमत के साथ इस मामले को, और क्या फिर अब कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ऐसा बयान, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये अगर इनकी लोग इसे एग्री करें या डिसएग्री करें या कंडेम करें या ना करें, तो ये वही जमात है जब 9 मई हुआ, उसके बाद इमरान खान और इनकी जमात के तमाम लीडरान ने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ और हमें दोबारा हमारे साथ ऐसी ज़्यादती की जाएगी तो इससे बुरा होगा। जब आपके शोधाओं का मजाक उड़ाया गया, मुजस्मे जलाए गए, तो फर्स्ट टेक थी कि इट्स राइटली डन। इसी तरह जब हमने शुरुआत की, बयानुल मरसूस की, मार्का हक की, तो जो आपके ट्रोल्स थे और जो आपकी इनिशियल स्टेटमेंट्स थी वो भी आपके सामने है कि हाउ विदाउट वर्ड इट स्टार्टेड ट्रोलिंग ऑन पाकिस्तान।
और अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी पर्टिनेंट है, क्योंकि ये इनकी दिमाग की जहनी कैफियत और जहनी हाल को सामने लेकर आती है। ऑल ऑफ दम आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड लीडर्स। ये जिस कैफियत में हैं, ये मुझे एक बात बताएं कि आप ऐसी जब बातें करते हैं तो आप हकीकत में अपने लोगों को, अपने शुहदाओं को, उन मासूम बच्चियों से पूछें जो बेवाए हुई, उन छोटे छोटे 2-2.5 साल के बच्चों से पूछे जो यतीम हुए कि क्या ये एक मोदी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्रॉड ड्रामा था या हकीकत थी, या उन लोगों से पूछें जिनके बच्चे रोज चाहते नोश कर रहे हैं सिर्फ इस जज्बे के लिए कि वो जज्बा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस सारे मामले के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता सर, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो फिर पूरी कौम जो है ना वो इस सारे मामले के ऊपर एक पेज पर है, और अगर फिर इस तरह की कोई चीज होती है तो डेफिनेटली वो सवाल उठता है। मैं आपको बताऊं कि इसमें खाली एक आखिरी चीज कि आई स्टिल रिमेंबर दैट लेटर फ्रॉम अ शहीद जो रावलपिंडी से थे। उन्होंने अपनी जो मेजर थे उन्होंने अपने वालिदैन को लिखा कि उन्होंने लिखा कि मैं इस ऑपरेशन में शामिल हूँ, मेरा जो बेटा है ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा दिया गया है, और इस मुल्क के लिए मुझे इससे दोबारा भी अगर जान मांगी जाए तो मैं अपनी जान दोबारा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल रखना। और आई विल गिव माय लाइफ अगेन फॉर पाकिस्तान। और मैं शहादत मैं दोबारा से एक सवाल आसान करके सादा करके आपसे पूछती हूँ कि ये जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ, ऑपरेशन मार्का हक हुआ, छोड़ दीजिए कि मैं नौरीन खान साहिबा की बात कर रही हूँ, छोड़ दीजिए कि मैं अलीमा खान साहिबा की बात कर रही हूँ, कोई भी शख्स अगर इस जंग को फिक्स मैच कहता है तो ये आपके लिए काबिल मजम्मत बात है या आप समझते हैं कि ठीक है दुरुस्त है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी शफकत साहब आपसे पूछ रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है, जब है तो DGSPR ने जब बयान दिया तो उसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो जिस हालत में भी सोशल मीडिया पे थे वो सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर थे। तो हम वो जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें रोज ना तो किसी से सर्टिफिकेट चाहिए और ना ही रोज हम किसी को मेरा पाकिस्तान चल रहा है। वैसे आई वाज आल्सो देयर, किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लिया था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए उन्होंने कहा था कि ये सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं सर, तो उन्होंने बेहतरीन काम किया था। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, PMLN भी है, JUIF भी है, पीपल्स पार्टी भी है, आम आवाम भी है। सर आप मेरी बात का जवाब देना, अगर कोई भी ऐसी बात करता है सर। जी सोशल मीडिया तो हमें ही कहा जाता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सारा बहुत ज्यादा। सर मैंने वैसे बड़ा सादा सवाल किया है आपसे, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। हर वक्त तारीफों के मेरी बात सुनने की, मेरी बात सुने, हम हर वक्त तारीफों के सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते। हम गद्दार हैं, हमें गद्दार ही रहने। नहीं शफकत साहब इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आपके लिए मई की जंग को फिक्स मैच कहने वालों की मजम्मत करने के लिए? ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आपको? तो आप हमें पहले गद्दारी से निकालें। हमें इस पाकिस्तान के हम शहरी हैं और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो पाकिस्तान मैंने आपको किसी किस्म का कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया और ना मैं ये अथॉरिटी रखती हूँ। मैं तो आपसे सादा से सवाल पूछ रही हूँ कि उस जंग को फिक्स मैच कहने वाला आपके लिए काबिल मजम्मत अमल है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि जी जंग हो गई, हमने उस वक्त जो कहना था कह दिया, अब हम रोज सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते। सही। आप तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं।